I think there is one student missing. Initially, I think 10 थे. ठीक है. ये जो इंसेक्ट ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये हमने अभी पढ़े. ए मेटाबोलस, फोरोमेटाबोलस एंड होलोमेटाबोलस. देखिए जी, ये जो है एक कंप्लीट चेंज है, ठीक है, यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होलोमेटाबोलस, जिसके अंदर जो है वो एग होता है. एग के बाद लार्वा बनेगा. लार्वा के बाद एक मैच्योर लार्वा होगा, उसके अंदर भी शेप में चेंज है. फिर प्यूपा होगा और फिर प्यूपा के बाद एक अडल्ट इंसेक्ट बनेगा. ठीक है, ये एक बग है, बग की एग्जाम्पल है. इसे हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. हर जो बॉडी शेप है, हर स्टेज जो है वो दूसरे से अलग है बिल्कुल, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं. यहाँ पे तमाम को आपस में कंपेयर किया गया है. ए मेटाबोलस के अंदर आप देखें कोई चेंज नहीं है अडल्ट के अंदर और एक इमेच्योर स्ट्रक्चर के अंदर. निम्फ मतलब एक इमेच्योर इंसेक्ट जो कि अभी अडल्ट नहीं है, आप जुवेनाइल भी कह सकते हैं जिसे. तो सिर्फ साइज का फर्क है, कोई और स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ रहा, तो ये ए मेटाबोलस. फिर हेमी मेटाबोलस, इसके अंदर माइन्यूट चेंजिंग है स्ट्रक्चर के अंदर. पहला स्ट्रक्चर प्रोनिम्फ कहला रहा है, उसके बाद निम्फ कहला रहा है. निम्फ के अंदर आप कैटेगराइज कर सकते हैं इन स्टार 1 स्टेज, इन स्टार 2 स्टेज. इन स्टार कौन सी स्टेज है? जिनके बीच में जो है वो एक्डाइसिस होता है, यानी एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ होगा और फिर नया एक्सोस्केलेटन बनेगा. सही है. इस तरीके से स्ट्रक्चर्स के अंदर जो कि चेंज आ रहा है, पहले विंग्स नहीं थे, बाद में विंग्स आ गए हैं. एक कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर में, कंप्लीट नहीं लेकिन हाफ बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज है. ऑर्गन्स जो हैं वो बड़े हैं तादाद में, इसलिए हम कह रहे हैं कि हेमी मेटाबोलस है. फिर होलोमेटाबोलस के अंदर भी आप देखें कितना ज़्यादा चेंज है, बल्कि कंप्लीट चेंज है, इसलिए हम इसे होलोमेटाबोलस कह रहे हैं. ये कंप्लीट चेंज की एग्जाम्पल है कि पहले जो है वो लार्वा था, जिसको आप इन स्टार 1 और इन स्टार 2 के स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. उसके बाद जो है वो प्यूपा बनता है. मोल्टिंग का प्रोसेस इसमें होता है कि जो है एक पूरे का पूरा एक एक्सोस्केलेटन बनेगा और फिर वो शेड ऑफ भी होगा. ठीक है, फिर एक अडल्ट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा. अच्छा जी, अब यहाँ पे इस स्टेज पर आपके लिए एक असाइनमेंट दे रही हूँ आपको. अभी 15 मिनट्स में मुझे करके सबमिट ही कराना है कि ये जो जितनी 3 टाइप जो आपने अभी पढ़ी हैं, इन तीनों टाइप्स की एग्जाम्पल्स उनके इमेजेस के साथ वर्ड पे करके आप मुझे यहीं पे लिंक की फॉर्म में सेंड करें चैट में. ओके. असाइनमेंट समझ आया है? मैं चैट में लिख देती हूँ. दोबारा समझा दें मिस. 3 मेटामॉर्फोसिस की जो टाइप्स हैं, इनकी एग्जाम्पल्स निकालें, इनके नाम निकालें और इनकी इमेजेस निकालें. ठीक है, मेटामॉर्फोसिस की भी इमेजेस निकालिए और वो वर्ड में पेस्ट करके आप मुझे दिखाइए. अभी सेंड कीजिए लिंक में, चैट में लिंक की फॉर्म में सेंड कर दीजिए, या इमेजेस की फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं अगर लिंक सेंड नहीं होता है तो. ओके मिस. ठीक है, 15 मिनट्स है आपके पास, मोर देन इनफ टाइम है. मिस वर्ड इंस्टॉल नहीं है. वर्ड इंस्टॉल नहीं है? यस मिस, वर्ड इंस्टॉल नहीं है.
तो कर लें बेटा। यस मिस, और लैपटॉप खराब है। मिस टाइम लगेगा, डेटा पे मिनट मिस मिस टाइम 15 लगेगा। मिनट्स में। 2 मिनट लगते हैं इंस्टॉल करने में, कर लें। मिस डेटा पे है, वाईफाई पे नहीं है मिस, डेटा पे है। अच्छा जी, तो जो डाटा पे नहीं है वो करें, बाकी लोग मुझे बाद में सेंड करें, ठीक है? मिस ओके क्लास मिस। के बाद कर दे मिस। जो लोग अभी क्लास में यस मिस। मौजूद है वो मुझे अभी करके दे, बाकी लोग बाद में। ओके मिस। मिस स्क्रीन शेयर करें, नाम तो उसमें से चलेगा। मिस एक बार रिपीट कर दें, कुछ लोगों को समझ नहीं आया। मिस क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैं चैट में लिख रही हूँ क्वेश्चन, ओके? ओके मिस।
मिस यस। मिस मिस कंप्लीट और मेटाफॉर्सिस और इनकम्प्लीट दोनों को आपने जो नाम बताए थे वो बता दें एक बार। ए मेटाबॉलस, होलो मेटाबॉलस एंड जी तीसरा जो है वो अभी मैं भी भूल गई, 1 मिनट। मिस एक बार स्लाइड पे शेयर कर दें नाम सिर्फ। हेमी मेटाबॉलस, मुझे सेमी याद आ रहा था, मेरा ख्याल है सेमी से भी लिख के सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ओके मिस, ठीक है ए मिस, ठीक। मतलब एब्सेंट, सेमी मतलब या हेमी मतलब आधा, और होलो मतलब कंप्लीट। इन तीनों वर्ड्स का मतलब ये होता है। मैं सेंड कैसे करूं? चैट जो सेंड जो है वो आप चैट में कर सकते हैं, अपनी फाइल जो है वो आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर के थ्रू। यहाँ आप जाएंगे, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप जो है वो स्क्रीन शेयर का शायद ऑप्शन होता है, आपके पास भी होता है, आई थिंक सो। और आप जो है वो इमेजेस भी डाल सकते हैं चैट। मिस मुझे यहाँ पे तो सेंड करने ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है इमेजेस का, या फिर जो है वो। अटैचमेंट का ऑप्शन होगा तो शायद अटैचमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर होगा, उसके थ्रू आएगा। आप मुझे अभी व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, इस पे रहने दें, ठीक है। ओके मैं व्हाट्सएप कर दूं। जी, जो स्टूडेंट यहाँ सेंड नहीं कर पा रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। वैसे बेटर कि यहाँ करें, अदरवाइज कोई मसला नहीं वहाँ।
मिस कंटिन्यू कर लें अब क्लास। अच्छा, इतने स्टूडेंट्स में से मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने सेंड किया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें क्लास में किसी असाइनमेंट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, या फिर ये कि नुकसान आपका ही होगा अगर मैं इनके मार्क्स सेट कर दूँ तो, और एग्ज़ाम के लिहाज से इनको मार्क्स डिवाइड कर करना रही हूँ, पड़े। बस कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि ऑनलाइन की वजह से मुझे मार्क्स इस तरीके से यहाँ पे भी डिवाइड करने थे। आज तो चले मिस असल में वर्ड नहीं था, मिस असल में वर्ड नहीं था इंस्टॉल और डेटा में था, वरना हम कर लेते। वो तो ठीक है, लेकिन ये मसला सबके साथ तो नहीं होगा ना। मिस बस नेक्स्ट 5 टाइम से मिनट्स दे देखें, दें। नेक्स्ट टाइम से हम इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है। मिस इसके मार्क्स इंक्लूड होंगे? इरादा तो मेरा यही था, लेट्स सी। ओके मिस। मिस नहीं करें मिस, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो लोग कर रहे हैं वो काइंडली मुझे सेंड करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको लेक्चर समझ भी आता है और आपकी सर्चिंग कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं। और इतना स्लो काम किया है अभी भी आपने, जबकि मुझे लग रहा था कि हार्डली 5 मिनट्स में मुझे स्टूडेंट्स दे देंगे, क्योंकि माशाल्लाह सभी टेक्नोलॉजी इक्विप्ड हैं आजकल, और बाज़ दफ़ा तो टीचर से ज़्यादा आता है। अगर मैं इतना टाइम लगाऊँ ना प्रेजेंटेशंस बनाने में, तो बस हो गया काम। मिस से तो वो अचानक से आपने बिल्कुल ऐसे बोला था, हम लोग को पता भी नहीं था, वर्ड भी इंस्टॉल नहीं था, तो इसलिए। जिनका इंस्टॉल नहीं था ना, उनको तो मैंने पहले ही उनकी एक्सक्यूज़ मैंने कबूल कर ली है। तो जो कर मिस रहे हैं लेकिन मैंने काम आपको उनको कर क्या दिया है, जो सेंड। वो भी बहुत स्लो कर रहे हैं। मिस है ही 4-5 स्टूडेंट्स क्लास में। 9 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास अभी। मार्क्स मिस वो सब जल्दी जल्दी भाग गए। नहीं, अभी भी 6 बाकी है। मिस आप जो है वो इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं करें, नेक्स्ट टाइम से कर लेगा, क्योंकि अभी तो स्टूडेंट्स भी नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स तो मुझे लगता है कभी भी नहीं होने वाले हैं। ये मेरा तो है अच्छे मिस। बच्चे हैं ना, हम रोजाना क्लास लेते हैं आके। रोजाना तो क्लास ही नहीं होती है, आप रोजाना कैसे लेते हैं? मिस जब मतलब जब भी होती है। ठीक है, जल्दी से सबमिट कराइए जो भी काम कर रहे हैं, उनको कह रही हूँ मैं, ताकि फिर मैं कंटिन्यू करूँ। ओके जी, जिन्होंने मुझे अभी तक सेंड नहीं किया है
वो मुझे थोड़ी देर बाद सेंड कर दें व्हाट्सएप पे। ओके, इसको कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि एटलीस्ट मेरा अभी ये टॉपिक एंड हो जाए। इसमें कोई सवाल है अभी तक, जो बेसिक बातें हैं उनमें से? अच्छा, यहाँ मैं आपको अभी जो मैंने पढ़ाया है मैं उसको थोड़ा सा आपको ये समझा दूँ कि ये मैं किस तरीके से अगर देती हूँ तो आपको किस तरीके से लिखना होगा एग्जाम में। अगर मैं आपको ये सवाल दूँ कि इंसेक्ट का इंट्रोडक्शन दें तो आप इंसेक्ट की डेफिनेशन देंगे, क्लासिफिकेशन, इनकी क्लासेस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं इस बारे में आप लिखेंगे, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। कितनी तरीके की टाइप्स हैं च्यूइंग की, सकिंग की, यानी फीडिंग मेथड्स क्या क्या है वो आप लिखेंगे, ठीक है। ये जो पार्ट है एब्डोमेन, थोरैक्स, इनका आप जो है वो इंट्रो देंगे। विंग्स का भी आप सिर्फ इंट्रो देंगे, एब्डोमेन का भी इंट्रो देंगे। ये जो मिस क्या डिटेल है, मतलब एब्डोमेन क्या होता है और थोरैक्स क्या होता है, बस ये लिखना होगा। हाँ जी, बस इस तरीके से आप बेसिक डेफिनेशन देंगे। थोरैक्स को आप माइन्यूट सा डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ओके मिस। ओके, इसी तरीके से डेवलपमेंट स्टेजेस होंगी। इंसेक्ट इंजरी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हेड की डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, ये डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, आई वगैरह की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाइटिंग स्ट्रक्चर्स, माउथ की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, लेग्स की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, ओके। उसके बाद इंसेक्ट के ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है वो है आपका पैरासाइटोआइड्स। पैरासाइटोआइड्स क्या होते हैं? देखिए, हमने अभी तक जो है वो इंसेक्ट की टाइप्स पढ़ी हैं और इंसेक्ट पढ़े हैं। इंसेक्ट के अंदर मैंने आपको जो पहला लेक्चर दिया था वो था पेस्ट के ऊपर कंसिस्ट कर रहा था, यानी पेस्ट वो इंसेक्ट होते हैं जो कि हमारे लिए जो है वो डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उनका जो फीडिंग मेथड है वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, हमारे क्रॉप्स को या किसी भी और चीज़ को वो नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। फीडिंग मेथड की ही बुनियाद के ऊपर हम इंसेक्ट्स को मजीद जब डिवाइड करते हैं तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट करते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को, ना कि हमारी क्रॉप्स को। पैरासिटिक ही मेथड है, फीडिंग मेथड पैरासिटिक है क्योंकि ऑब्वियसली किसी और इंसेक्ट को पैरासिटाइज कर रहे हैं तो पैरासिटिक फीडिंग मेथड हुआ, इसलिए हम उन्हें नाम दे रहे हैं पैरासाइटोआइड्स। ये कहाँ किसको पैरासिटाइज करते हैं? दूसरे आर्थ्रोपोड्स को, यानी दूसरे इंसेक्ट्स को, इमेच्योर स्टेजेस में भी और अडल्ट स्टेजेस में भी। इसीलिए ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये उन इंसेक्ट्स को पैरासाइटाइज कर रहे होते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस मिस। ठीक है, तो पैरासाइटोआइड्स को अक्सर हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं और हेडिंग में पढ़ते हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखने को आए कि राइट एन नोट ऑन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, तो आप क्या लिखेंगे? आप पैरासाइटोआइड्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। पैरासाइटिज्म की डिटेल बताइए तो भी आप पैरासाइटोआइड्स ही लिखेंगे। हम पैरासाइटोआइड्स को बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम उन्हें डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ अटैक, कि वो कौन सी स्टेज में अटैक कर रहे हैं, कौन सी रिप्रोडक्टिव स्टेज में, यानी इंसेक्ट्स की जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, लार्वा है, इंस्टार 1 है, इंस्टार 2 है, प्यूपा है, अडल्ट है, व्हाटएवर द स्टेजेस, कौन सी स्टेज में वो अटैक कर रहे हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ होस्ट के ऊपर जो है वो कितने पैरासाइट रह सकते हैं एक वक्त में, फीडिंग टाइप क्या है, ठीक है, फूड वेब पे ये कौन से लेवल पे मौजूद है, होस्ट रेंज क्या है, कितने होस्ट को एक इंसेक्ट अटैक कर सकता है, ठीक है, किस तरीके का पैरासाइटिज्म हो रहा है, वो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है, और कुछ बेसिक अदर कैटेगरीज। अच्छा, अब यहाँ पे एक नया टॉप पैरासाइटिज्म की डिटेल स्टार्ट हो रही है, लेकिन चूंकि ये वीडियो अब बहुत लंबी हो गई है तो मैं अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करूँगी अब, ठीक है। ओके मिस। आप लोग अगेन ज्वाइन करें।